नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक, प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए और आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। श्रोताओं, आज की कहानी, आज का शीर्षक मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में, जगत में सबसे बड़ा गुरु होता है या भगवान होता है या परमात्मा होता है या ईश्वर होता है। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। आज हम इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि गुरु बड़ा होता है या भगवान। हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। ज्यादा इधर उधर की बातों को ना लेकर सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। श्रोताओं, एक समय की बात है कि ये गुरु अपने विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण कराते थे। रोजाना की तरह विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। एक समय की बात है, एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी मुझे ये बताओ कि गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है या भगवान का दर्जा बड़ा होता है। श्रोताओं, जब एक बात सुनी गुरुजी ने कहा, बेटा मैं आपको बताऊंगा कि गुरु का दर्जा बड़ा होता है या भगवान का दर्जा बड़ा होता है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। श्रोताओं, आपको बताते चले, गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है, क्योंकि भगवान श्री राम के गुरु थे विशिष्ट गुरुजी, विश्वामित्र गुरुजी, वाल्मीकि गुरुजी, ऐसे बहुत सारे गुरुजी। ऐसा कोई है नहीं संसार में जिसका कोई ना कोई गुरु हो नहीं, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं है। श्रोताओं, फिर गुरुजी कहने लगे, ध्यान से सुनो बेटा। एक सेठ जी थे, वो अपना प्रतिदिन सामान शहरों में व्यापार करते थे। एक समय की बात है, अपने गांव को आ रहे थे वापस में, रास्ते में उन्हें कोई सवारी नहीं मिली, कोई प्रतिबंध नहीं मिला गांव को जाने के लिए। फिर उन्होंने अपना सूटकेस उनके साथ में था। तभी वहां पर एक मजदूर आता है। सेठ कहते हैं चलो, सेठ कहते हैं उस मजदूर से मेरा सामान ले चलो। तो मजदूर कहता है मुझे 200 रुपए चाहिए। सेठ कहता है नहीं, मुझे 200 रुपए नहीं देने हैं, मैं तो 100 रुपए दूंगा। तभी वो कहता है मजदूर, नहीं चलो, आप अगर 100 रुपए दोगे तो मेरी एक शर्त है, जो मैं कहूं उसे ध्यान से सुनो। सेठ बोले, क्या मैं तेरी बकवास सुनने के लिए बना हूं? तो उसने कहा नहीं, क्योंकि उस समय कोई मजदूर नहीं था, अकेले सेठ थे, केवल एक मजदूर था। तो उन्होंने सोचा मेरा जाके आ रहा कह देंगे, हाँ बात सुनेंगे, सुन लूंगा तेरी। श्रोताओं, सेठ ने कह दिया चलो मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा। श्रोताओं, वो चलने लगा। रास्ते में बतलाते बतलाते कुछ ही समय में सेठ के घर पे पहुंचा। फिर मजदूर ने कहा, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना? सेठ से कहा। सेठ बोले, अरे मुझे तो अपना काम निकलवाना था, मैं तुझे तेरी बातों से क्या मतलब है? श्रोताओं, मजदूर बोला, कल आपकी शाम 5 बजे मृत्यु निश्चित है। कि अरे तू कैसे कर सकता है, कह सकता है? तू क्या भगवान है, परमात्मा है, गुरु है, तुझे कैसे पता? श्रोता बाने की नहीं, आपकी मृत्यु कल 5 बजे निश्चित है। तभी सेठ बोले, अगर मेरी कल मृत्यु निश्चित ही है तो उसमें तू क्या कर सकता है? मुझे बचा तो सकता नहीं, अगर कल मृत्यु होगी तो होगी। तो श्रोताओं, कि अगर कल आपकी मृत्यु है तो आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो। श्रोताओं, सेठ बोला, अगर मैं मरने वाला हूं क्यों नहीं इसकी बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए। तो उसने कहा मजदूर ने कि हे सेठ जी, जब आपको यमदूत लेकर यमराज के पास में पहुंचे तो यमराज आपसे एक सवाल पूछेंगे कि पहले आप पाप भोगोगे या पुण्य कर्म भोगोगे। तो श्रोताओं, तब मजदूर सेठ से कह रहा है कि पहले आप कहना, मैं अपने पुण्य कर्म अपनी आंखों से देखना चाह रहा हूं, सिर्फ इतना कहना। श्रोताओं, इतनी बात सेठ को मजदूर बताकर चला गया। और जब कल अगले दिन शाम के 5 बजे तो यमराज के दूत आए और उस सेठ को लेके चले गए, क्योंकि सेठ की मृत्यु हो गई। श्रोताओं, क्योंकि वो मजदूर नहीं था, स्वयं भगवान गुरु के भेष में आए थे, क्योंकि उसने सेठ ने कुछ पुण्य कर्म किए थे अपनी आत्माओं से। श्रोताओं, जब यमराज के दरबार में, धर्मराज के दरबार में
वो सेठ पहुंचा तो सेठ ने उससे कहा, यमराज ने सेठ से कहा कि हे जीव आत्मा, आप मुझे बताइए, पहले आप पाप भोगोगे या पुण्य कर्म भोगोगे? श्रोताओं, जब यमराज ने सेठ से ये बात पूछी तब सेठ बोला, मैं अपने पुण्य कर्म आंखों से देखना चाह रहा हूं। श्रोताओं, जब सेठ ने ये बात कही तभी यमराज बोले, ऐसा तो नामुमकिन है कि आप नहीं देख सकते वो आंखों से। तभी सेठ क्या बोला, सुनिए ध्यान से सुनने की बात है। सेठ बोला, मुझे तो लगता था कि पृथ्वी लोक पे ही अन्याय होता है, यहाँ तो भगवान यमराज के दरबार में भी अन्याय होता है। मुझे तो लगता है कि पृथ्वी लोक पर ही रिश्वत से बेईमानी की जाती है, मुझे ये लगता है कि यमलोक में भी बेईमानी की जाती है। श्रोताओं, ये शब्द सुनकर यमराज चौंक गए कि ये क्या कह रहा है, कि आपने मुझसे पूछा क्यों कि पाप भोगोगे या पुण्य भोगोगे? श्रोताओं, जब यमराज ने देखा जैसे हर के इंडिया में संविधान चलता है, ऐसे ऊपर भी संविधान चलता है, आपके कर्मों का लेखा जोखा उसमें लिखा जाता है, उनकी कानून बनी होती है, जैसे अपने यहाँ संविधान वहां भी संविधान, मगर उस संविधान में कहीं ये वर्णित नहीं था कि तुम्हें पुण्य कर्म आंखों से दिखाए जा सके। श्रोताओं, जब ये बात सुनी तो यमराज चकित हो गए, उन पे मैटर नहीं समझा। फिर वो स्वयं उस जीवात्मा को लेकर यमराज स्वयं ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैंने इससे पूछा, यमराज बोले, इस जीवात्मा से पूछा कि आप पहले पाप कर्म भोगोगे या पुण्य कर्म भोगोगे? तो इसने कह दिया कि मैं अपने पुण्य आंखों से देखना चाह रहा हूँ। श्रोताओं, ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकाली और पत्रा निकाली, सारी देखी, उनके भी संविधान में कहीं ये बात वर्णित नहीं थी कि आप पहले पाप भोगोगे या पुण्य कर्म भोगोगे या पुण्य अपनी आंखों से देखोगे। ये श्रोता उनकी पोथी में कहीं पर वर्णित नहीं था। श्रोताओं, ब्रह्मा जी भी चकित में हो गए कि इसका न्याय कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद में श्रोताओं, ब्रह्मा जी और यमराज और जीवात्मा पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास में। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपनी समाधि लगाते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी यमराज को देखे कि क्या बात है, अचानक कैसे आना हुआ। श्रोताओं, तो यही बात ब्रह्मा जी यमराज जी ने शंकर भगवान को बताई कि जीवात्मा से मैंने पूछा कि पहले आप पाप कर्म भोगोगे या पुण्य कर्म? तो इसने कह दिया, मैं तो पहले पुण्य कर्म अपनी आंखों से देखना चाह रहा हूँ। श्रोताओं, शंकर जी बोले, मैं किसका अन्याय करूं? इसलिए शंकर जी ने कहा, आप सभी लोग भगवान विष्णु के पास जाओ, भगवान हरि के पास जाओ। श्रोताओं, तब सब लोग हरि के पास में पहुंच जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं ब्रह्मा जी की, वो तो परमात्मा थे, हरि थे, वो तो समझ गए क्या कारण है। श्रोताओं, इसके बाद में यमराज और ब्रह्मा जी से कहते हैं, जाओ अपना कार्य करो, जाके कार्य सुचारू रूप से चालू किया जाए और आपके कार्य में बाधा पहुंच रही है। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में आ जाते हैं, यमराज अपने लोक में आ जाते हैं। उधर जो प्राणी था, सेठ था, उसे भगवान समझाते हैं कि ये बताओ, तुम पहले पाप कर्म भोगोगे पुण्य कर्म? उसने फिर कह दिया, मैं अपने पाप पुण्य अपनी आंखों से देखना चाह रहा हूँ। श्रोताओं, तभी भगवान ने कहा उससे, अरे मूर्ख अज्ञानी, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं, जो तुझे मजदूर मिला था वो मैं ही था गुरु के रूप में, मैंने तेरी आंखें खोल दी, तू साक्षात, मैंने कहा था तू अपने पुण्य कर्म अपनी आंखों से देख। जो तुमने यमराज से कहा, यमराज तुझे मेरे यहाँ साक्षात लेके आए, ब्रह्मा जी साक्षात लेके आए, भगवान बोले साक्षात लेके आए, इसलिए तू साक्षात स्वर्ग लोक में पहुंच गया और पूछता है कि मैं अपने पुण्य कर्म आंखों से देखता ना चाह रहा। तू जीते जी हमारे लोक में आ गया, मेरे परम धाम पे आ गया। तुझे पता है कि सबसे बड़ा दर्जा गुरु को होता है। जो तू मजदूर की बात को नहीं मान रहा था, वो गुरु थे, भगवान थे। श्रोताओं, आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी हो तो थोड़ी सी भी लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रोताओं, सबसे बड़ा दर्जा गुरु का होता है। गुरु गोविंद दाऊं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। श्रोताओं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।